हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले 17th बीपीएससी पीटी के लिए डेली टेस्ट सीरीज में हम लोग परम आईएएस कैच प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्वासीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला देखते हैं, कोन्याक जो हाल ही में खबरों में थे किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो आंसर हो जाएगा डी, नागालैंड की। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दीप्ति जीवनजी ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा सी, कांस्य पदक। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करके एक नई विदेही प्रथा शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस संगठन ने भारत विकास अद्यतन बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर रिपोर्ट जारी की है? आंसर हो जाएगा ए, विश्व बैंक। अगला देखते हैं, नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा ए, बैडमिंटन में। हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस। हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कहाँ शुरू किया गया? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा, तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, गांधीनगर, गुजरात में। अगला देखते हैं, अगला है, किस भारतीय एथलीट ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में 200 मीटर दौड़ में भारत का पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो आंसर हो जाएगा डी, प्रीति पाल। हाल ही में किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिवारों को समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा बी, इंडियन आर्मी। अगला देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटलिया के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास MPI में भाग लिया है? तो आंसर हो जाएगा सी, INS तबर। हाल ही में समाचारों में देखी गई सबीना शोल किस समुद्र में स्थित है? तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, दक्षिणी चीन सागर। अगला देखते हैं, 61वां राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो आंसर होगा सी, कार्तिक वेंकटरमन। हाल ही में खबरों में आया ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस किस रोगजनक के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, वायरस। अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर हो जाएगा बी, अम्मान, जॉर्डन में। अगला, हाल ही में खबरों में रही विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग जो है जिम्मेदार है? तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोहिणी-1 लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ए, भारत। हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा बी, डायना पुंडोले। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या है? आंसर हो जाएगा सी, चांद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का आयोजन किया जो हाल ही खबरों में रहा है? आंसर हो जाएगा बी, सूचना प्रसारण मंत्रालय। अगला देखते हैं, हाल ही में खबरों में आया स्लो लोरिस क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, प्राइमेट है ये। अगला देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरपंथी पर एक सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है? तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, भारत। अगला देखते हैं, हाल ही में खबरों में रही भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा की। हाल ही में खबरों में रहा मुदा घोटाला किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक से। हाल ही में किस देश ने तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है? तो आंसर हो जाएगा सी, भारत ने। सुशील कुमार मोदी किस निर्वाचन क्षेत्र में सांसद 14वें लोकसभा चुनाव चुने गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर। अगला देखते हैं, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किस जिले ने सबसे कम संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाने में अंतिम स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा डी, शेखपुरा। 28 मई 2024 को पटना में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जहां बिहारी व्यंजनों को बढ़ावा दिया गया? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, पंगत।
रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को रंगमंच अभिनय में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नटराज कला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। वो किस जिले के है? तो आंसर हो जाएगा डी, पूर्वी चंपारण। राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता 2023-24 में बिहार ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा सी, 3। भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट गैप के माध्यम से आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ है? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, कोचीन या कोच्चि। हिमालय का पहला उत्थान निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, इयोसीन। भारत के मुख्य जो है या प्रमुख कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, गोंडवाना प्रणाली में। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है? तो आंसर हो जाएगा डी, लद्दाख क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस शहर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है? तो आंसर हो जाएगा डी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ए, NH3। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राष्ट्रीय उद्यान में डैश को संरक्षण दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। केवल जीव जंतु, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र, केवल वनस्पति, ये नहीं होगा। एक राष्ट्रीय उद्यान वनस्पतियों और जीव यानी पौधों और पशु जीवन को उनके प्राकृतिक अवस्था में क्रमशः सुरक्षा प्रदान करता है। पारिस्थितिक तंत्र एक जटिल संरचना है जहाँ जीवित जीव अपने भौतिक पर्यावरण यानी सभी निर्जीव घटकों के साथ मिलकर रहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकांश प्रजातियां किस वन में निवास करती हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, पाइन वन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी डैश के दौरान अधिक होती है? तो आंसर हो जाएगा ए, अपसौर एफिलियन। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है? तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी नहर। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, भगवान महावीर। ये गलत है। बिहार में गुइंडू, तमिलनाडु, बलपक्रम, मेघालय। भगवान महावीर जो राष्ट्रीय उद्यान है यह गोवा में स्थित है। अगला देखते हैं। जीवाश्मों के आधार पर मनुष्य का मूल स्थान कौन सा है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीका का भ्रंश घाटी। निम्नलिखित कौन भारत में पहले निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति थे? आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख है? 44 का आंसर हो जाएगा डी, भाषाएं। इनमें में से किसे लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है? तो आंसर होगा 45 का ए, स्थानीय स्वशासन को। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, भाग 9। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? 47 का आंसर हो जाएगा बी, BN राव। निम्नलिखित में कौन सा संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, संघीय। ये जो है नहीं है। बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और न्याय है। अगला देखते हैं। मुदिवन समिति को डैश के कामकाज की रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? 49 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, द्वैत शासन। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन से अनुसूची और उनके प्रावधान सही नहीं है? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, छठी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र। ये गलत है। 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से पढ़े, 8वीं अनुसूची भाषा और 30वीं अनुसूची यानी तीसरी अनुसूची शपथ। निम्नलिखित में कौन सा परमादेश को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा ए, एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट जिसमें आदेश दिया जाता है कि वह एक निर्दिष्ट कार्य किया जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 338B। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने जीवित ग्रंथ कौन से हैं? तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, वेद। अपनी प्रजा के सुख में ही उसकी खुशी है, उनकी भलाई में ही उसकी भलाई। यह इसे जो है किसने लिखा? तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, कौटिल्य। चोल साम्राज्य की 9वीं शताब्दी के मध्य में किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, विजयालय। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। बलबन को अमीर शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया? तो
तो 56 का हमारा आंसर हो जाएगा सी रजिया बेगम। श्रीनगर नामक शहर की नींव किसने रखी थी? तो आंसर हो जाएगा बी अशोक ने। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? तो 58 का आंसर हो जाएगा ए रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अगला एक अकबर ने राजपूतों के साथ पहला वैवाहिक गठबंधन डैश के घराने के साथ स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा बी कछवाहा। अगला है प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का लौह स्तंभ आश्चर्य कहाँ स्थित है? तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा बी दिल्ली में। काल क्रम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी घटना अंत में घटित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा डी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का कराची अधिवेशन। अगला देखते हैं 1932 के पूना समझौते के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी घनश्याम दास बिरला। ब्रह्म समाज का प्रभाव अधिकतर डैश तक ही सीमित था? तो 63 का आंसर हो जाएगा बी शहरी शिक्षित समूह। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला एक वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा 65 का डी विनोबा भावे। निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आंसर हो जाएगा ए अबुल कलाम आज़ाद भारत के विभाजन के दोषी आज़ाद। ये जो है सही, ये जो है गलत है। भीमराव अम्बेडकर मुख्य नायक, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, वैलेंटाइन सिरो इंडियन अनरेस्ट। निम्नलिखित का मिलान करना है तो 67 का आंसर हो जाएगा सी लैला मजनू, अमीर खुसरो, अकबरनामा, अब्दुल फजल, बादशाहनामा, अब्दुल हमीद, तहकीके हिंद, अलबरूनी। गदर पार्टी की पत्रिका गदर एक डैश थी? तो 68 का आंसर हो जाएगा डी साप्ताहिक पत्रिका। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 69 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। साबरमती आश्रम को उदार दान देकर किसने विलुप्त होने से बचाया? तो आंसर हो जाएगा बी अम्बालाल साराभाई। तिलक स्वराज फंड के लिए कितने रुपए एकत्रित किए गए थे? तो 71 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। 1 करोड़ रुपए जो है इकट्ठा किया गया था। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किसने किया था? तो 72 का आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद अली जिन्ना। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। 1906 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 74 का आंसर होगा बी 1882। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड इरविन। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो आंसर हो जाएगा 76 का डी उपरोक्त में से एक से अधिक। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है दिसंबर 1953 में की थी। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश फजल अली कर रहे थे। इसके अन्य दो जो सदस्य थे वो थे एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिकर। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा सी मदनलाल ढींगरा। बंगाल की विभाजन को उलटने का कार्य किसके समय में किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो एटी का हमारा आंसर हो जाएगा ए मिर्जा गुलाम अहमद। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के संदर्भ में लाहौर की संधि 1846 पर हस्ताक्षर किए जाने के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को किस वर्ष हराया था? तो आंसर हो जाएगा सी 1612 ईस्वी में। भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बी जेम्स विल्सन। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई? आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 में। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी
तिलहन के उत्पादन से। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा किस वर्ष पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी 1999। कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय का अधिक ये डैश है, आंसर हो जाएगा ये घाटा बजट। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा बी दामोदर घाटी परियोजना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कारक अस्थिर विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा की आपूर्ति को कम करने की सबसे अधिक संभावना है? तो 89 का आंसर हो जाएगा बी विदेशी मुद्रा बेचने के लिए केंद्रीय बैंकों का हस्तक्षेप। डिजिटल मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी 2 और 3 जो सही है। बिटकॉइन और एथेरियम डिजिटल मुद्राओं के उदाहरण है। केंद्रीय डिजिटल मुद्राएं CBDC भी इसका हिस्सा है। रिफ्लेक्शन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 91 का आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 सही है। RBI द्वारा ऋण दरों में कमी की जाती है, सरकार द्वारा राजकोषीय व्यय में वृद्धि की जाती है। IFSC का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब डैश पर बनाता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा सी रेटिना पर। निम्नलिखित में कौन मनुष्य में महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो 95 का हमारा आंसर हो जाएगा सी वास डेफरेंस। पराकोष में डैश होता है? 96 का आंसर हो जाएगा बी परागकण। अलैंगिक प्रजनन डैश में मुकुलन के माध्यम से होता है? आंसर हो जाएगा बी खमीर। अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? सी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंटासिड। निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति लौ चुंबकीय है यानी फेरोमैग्नेटिक है? तो आंसर हो जाएगा सी CrO2। क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा सी प्रकृति में संदेशी के गलत है। निश्चित ज्यामितीय आकार और तीव्र गलनांक ये दोनों सही हैं। वह पदार्थ जो प्रतिक्रिया का दर को कम करता है वह है? तो आंसर हो जाएगा 101 का ए अवरोधक। इनमें से कौन सा ठोस विलयन या सॉलिड सॉल्यूशन का उदाहरण है? तो 102 का हमारा आंसर हो जाएगा सी पैलेडियम में हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो 103 का हमारा आंसर हो जाएगा सी Al2O3। अगला देखते हैं, थर्माइट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो आंसर हो जाएगा बी एल्युमिनियम पाउडर FeO3 का। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो 105 का हमारा आंसर हो जाएगा ए जिप्सम। निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय मृदा धातु हाइड्रोक्साइड जल में सबसे कम घुलनशील है? आंसर हो जाएगा ए BeOH2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को डैश को गर्म करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। मूली डैश का एक उदाहरण है? तो 108 का आंसर हो जाएगा डी संशोधित जड़ मॉडिफाइड रूट। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो आंसर हो जाएगा सी विटामिन ए। मानव प्रणाली में पाचन एंजाइम का उत्पादन किसके द्वारा नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा सी यकृत। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पौधों में पाया जाता है और जानवरों में नहीं? तो आंसर हो जाएगा सी सेल्यूलोज। पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा बी दांत। मायोपिया रोग किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए आँख से। अगला देखते हैं, कारों और वाहनों में इंजन को ठंडा करने का काम किसके द्वारा होता है? तो बी रेडिएटर। डैश में प्रकाश संश्लेषण तेज होता है? तो लाल बत्ती में यानी लाल प्रकाश में। एपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी चिपकने वाले पदार्थ में एडेसिव में। निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक है? तो आंसर हो जाएगा डी सिलिकॉन। रेनकोट और टेंट के जलरोधक गुण किसके कारण होते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी पृष्ठ तनाव सतही तनाव के कारण। पाचन में मदद के लिए मानव शरीर का उपयोग किया जाने वाला एसिड कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हटाई जाती है उसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी अपचयन रिडक्शन। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए छिपकली। विद्युत फ्यूज किस
पर काम करता है। तो आंसर हो जाएगा सी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, करंट का तापीय प्रभाव। निम्न में से कौन गर्म रक्त वाला जानवर है? तो आंसर हो जाएगा ए, तोता। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? 124 का आंसर हो जाएगा ए जो है गलत है। बी, 2011 की जनगणना के दौरान बिहार भारत में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी कुल जनसंख्या जो है 10,04,99,452 थी, जहां लगभग 89% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यह देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जिसका घनत्व 1106 प्रति वर्ग जो है किलोमीटर है। बिहार का लगभग 58% जो आबादी 25 वर्ष से कम आयु की थी, जो किसी भी भारतीय राज्य में युवा लोगों का उच्चतम अनुपात है। सोमेश्वर श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे कथन जो है सही हैं। सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह पश्चिम में त्रिवेणी नहर और पूर्व में भिकनाठोरी तक फैला हुआ है। भिकनाठोरी और मारावत इस श्रेणी के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। बिहार और उनके संबंधित जिलों में प्रमुख उद्योगों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कितने कथन जो है सही हैं? तो 126 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, सिर्फ 2। मंदार हिल पर निर्वाण प्राप्त करने के संबंध में किस जैन तीर्थंकर से ये संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, वासुपूज्य। 1920 के दशक की शुरुआत में निम्नलिखित में से किसने मुजफ्फरपुर में पर्दा प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया? आंसर हो जाएगा बी, अमला मुखर्जी। निम्नलिखित में कौन बिहार के स्वतंत्रता पश्चात इतिहास में कभी भी बिहार के राज्यपाल नहीं रहे? तो आंसर हो जाएगा बी, इसमें आंसर हो जाएगा ए, बनवारी लाल जोशी। बिहार की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इसमें जो पहला कथन है वो गलत है। बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान गंडक नदी के तट पर जो है स्थित है। छोटा नागपुर पठार बिहार के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। बिहार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है गलत है। बिहार का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86%। इसके साथ है फिर और इसकी सीमा केवल 3 राज्यों और 1 देश से लगती है। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो 132 का आंसर हो जाएगा डी, बालोर, अंजनकोट, धनौती, पंडई, लोरिया और मशान, ये सभी हैं। मुंगेर किला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 जो है गलत है। यह कर्णचौड़ा पहाड़ियों पर स्थित है। बुद्ध के शिष्य और अभिधम पुस्तक के विकास में योगदान देने वाले सारिपुत्र का जन्म निम्नलिखित में से किस जिला में हुआ? तो आंसर हो जाएगा ए, नालंदा। पायराइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सही है। यह लोहे का सल्फाइड है, जिसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से रोहतास जिले के सोन घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। कुल पायराइट अयस्क उत्पादन का लगभग 95% बिहार से आता है। तुतला भवानी जलप्रपात के संदर्भ में, जिसे तुतराही या तुतला धाम के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक खूबसूरत जलप्रपात है। निम्नलिखित में ये कौन सी नदी इसके माध्यम से बहती है? तो 136 का आंसर हो जाएगा ए, कचनार। अगला देखते हैं। रविंद्र कुमार सिन्हा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से जो कथनों में कितने कथन जो है सही हैं? तो 137 का आंसर हो जाएगा सी, तीनों कथन जो है सही हैं। भारत में गंगा नदी डॉल्फिन से संबंधित उनके व्यापक शोध और संरक्षण प्रयासों के लिए उन्हें भारत का डॉल्फिन मैन माना जाता है। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना के पीछे उनकी प्रमुख भूमिका थी। वह नीदरलैंड के ऑर्डर ऑफ द गोल्डन आर्क के प्राप्तकर्ता हैं। दक्षिण बिहार के मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4 जो है गलत है।
दक्षिण बिहार के मैदान का पूर्वी भाग पश्चिम भाग की तुलना में बहुत चौड़ा है। यहाँ कई दलदल पाए जाते हैं जिन्हें ताल के नाम से जाना जाता है। ये दोनों कथन सही है। यद्यपि वर्ष 1937 में उड़ीसा के लिए एक अलग प्रांत बनाया गया, लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने उड़ीसा के क्षेत्रों पर भी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया। पटना उच्च न्यायालय ने उड़ीसा पर कब तक का अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया? तो आंसर हो जाएगा सी 1948। निम्नलिखित में कौन सा रेलवे जोन बिहार को कवर नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा सी मध्य रेलवे और उत्तरी रेलवे। अगला देखते हैं। तो 141 से मैथ के क्वेश्चन है, तो इसे आप सॉल्व कीजिए। मैं इसके आंसर को बता देता हूँ। तो 141 का आंसर हो जाएगा ए। 142 में हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा सी 47 आउट ऑफ 13 में 25 किलोमीटर। 43 में हमारा हो जाएगा 143 में ए। 144 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 145 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 146 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 147 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी 8%। 148 का आंसर हो जाएगा ए 35 ईयर्स। 149 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी 25%। 150 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।